अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक नए मोड़ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफी माहौल गर्मा गर्म है सियासत को लेके, सेनेट इलेक्शन को लेके। अगर आज हम दूसरी तरफ जाना चाहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक अहम इशू रखता है आजाद कश्मीर का। मैं बात कर रहा हूं आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जो कि अनकरीब होने वाले हैं। सेनेट इलेक्शन की तरह वहां भी काफी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। मुस्लिम लीग नून, जिसने पिछली दफा काफी बड़ा मार्का सर किया इलेक्शन में, और अब पीटीआई भी काफी मजबूत मैंडेट वहां रखती है, काफी मजबूत अपना मौकफ वहां रखती है कि हम आजाद जम्मू और कश्मीर को अच्छे तरीके से तरक्की करते हुए दिखा सकेंगे। मगर मुस्लिम लीग नून ये बात कहती है कि हमने वहां अच्छे काम कराए हैं और यकीनी तौर पे हम इस दफा भी अपना ही कैंडिडेट रखेंगे और काफी मजबूत तरीके से वहां पर जीत को अपने नाम करते हुए दिखाई देंगे। राजा फारूक हैदर साहब जो वहां पर बने और उन्होंने क्या काम किए वाकई नजर आते हैं। ये तो वहां के अवाम ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को देख सकते हैं और बता सकते हैं। मगर जो सियासी हलके हैं वो इस बात पे बजिद है कि इस दफा भी हमारी हुकूमत होगी और हम यकीनी तौर पे तमाम चीजें करके देंगे। जो वादे उन्होंने पिछले इलेक्शन में किए थे और जीतने के बाद क्या वो वादे पूरे कर सके, खासतौर पे करप्शन को लेके, वहां के इंतखाबात को लेके, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होते हैं वो काफी बड़ा इशू बना रहा। उस चीज को लेके क्या मौजूदा हुकूमत जो चल रही है वो वहां पर अपनी धाक बिठा सकेगी, पीटीआई वहां पर वो तमाम चीजें अपने हाथ में ले सकेगी मुस्लिम लीग नून के होते हुए, जो काफी एक्टिव नजर आती है वहां पर। इसी में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले नसीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, हमारे साथ तशरीफ फरमा है वो। नसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको खुशामदीद कहते हैं। पीएमएल नून से आपका ताल्लुक है और यकीनी तौर पे आप वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग मौकफ रखते होंगे अपना भी, क्योंकि आपने वहाँ बनाई है अपनी गवर्नमेंट। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद मारूफ लॉन्च साहब है, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, आपको खुश आमदीद कहते हैं और यकीनी तौर पे आप वहाँ काफी मजबूत पकड़ रखने की उम्मीद जाहिर कर रही हैं। मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा नसीर साहब। यकीनी तौर पे आपने पिछली दफा तो काफी बड़े मार्जिन से अपने हाथ में ली वहाँ की हुकूमत, तो क्या इस दफा पुरुमीद हैं आप, ये तमाम चीजें आपके हाथ में आएंगी? जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के 21 का शुक्रिया कि आपने हमें ये मुयस्सर किया जी कि हम अपनी आवाम तक अपनी बात रख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रही बात मुस्लिम लीग नून की, वो इंशाल्लाह पहले भी हमने तकरीबन 42 सीट ली थी और अब भी इंशाल्लाह कोशिश है लेंगे। हम अपनी कारकर्दगी भी लेंगे। ये नहीं है कि हम आवाम में नहीं, हमने काम किए, रोड पे हमारे काम नजर आ रहे, जमीन पे सही। हमारे जो कायद थे उन्होंने माशाल्लाह जो जो वादे किए थे 90% इंशाल्लाह मुकम्मल है। अच्छा। हमारे जो रोड के स्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी हैं, जो जो वादे किए थे तकरीबन इंशाल्लाह हमने पार्जन, और हम अपनी कारकर्दगी से दोबारा हुकूमत बनाएंगे। सही। अच्छा, जो ऐलानात किए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्या वो पूरे करे आपने? क्योंकि काफी बड़े ऐलानात थे जिसमें एक अहम इशू था लोकल गवर्नमेंट का, वो तो कहीं नजर नहीं आया हमें। नहीं सर, हमने इंशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया है। लोकल गवर्नमेंट का भी हमने पहले जो जमीन पे हमारी स्कीमें वगैरह होती थी जमीन पे नहीं लगती थी। पीपल्स पार्टी के दौर में या पिछले जितने सालों में जो भी गवर्नमेंट आई है, एमसी की आई है दूसरी, लेकिन वो जमीन पे नहीं लगती थी, वो सियासी कारकुनों के वो हमने इंशाल्लाह जमीन पे लगाई है। तमाम स्कीमें जो भी पैसा हमें फंड मिला हमने जमीन पे लगाया है। ये इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको बताएगा इलेक्शन में। ये चलिए, हम उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। मारूफ साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मुस्लिम लीग नून तो काफी स्ट्रॉन्ग वहाँ पॉइंट रखती है अपना और काफी सारा सीटें उसने ली थी लास्ट टाइम भी। पीटीआई की क्या उस वक्त पकड़ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इस दफा नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले दौर हुकूमत 5 साल नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनाई है, तो जैसे कि हमारे बरादर कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो ज़मीन पे लगे हुए हैं। तो मैं बैसियत नीलम का रहने वाला हूँ और नीलम क्या पूरी आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर साहब ने अपने 5 साल दौर में असम्बली हाल के जो इर्द गिर्द इलाके वहाँ के रोड तक नहीं बना सके। और जो नीलम में या जो पूरे आज़ाद कश्मीर में काम हुआ वो तो पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को पता है। और वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक ये हवा चलती है कि जैसे जो वफाक में हुकूमत है वही आज़ाद कश्मीर में होती है। और इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से हुकूमत भी बनाएंगे। जो जितना
दौरे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर को लॉस हुआ है, इतना पिछली जो हुकूमतें थी नहीं हुआ। सही। और ऐलानात बहुत हुए और पाकिस्तान से फंड जो गए वो वापस हुए। रोड का फंड था और दूसरे ऐसे इश्यूज है जिसपे हम जो नून लीग के हमारे राजा फारूक हैदर साहब हैं, तो मेरे ख्याल में ये है कि आज़ाद कश्मीर में 100 में से 2% भी काम नहीं हुआ जिस पे अवाम इनको सिलेक्ट करेगी या इनको वोट देगी। तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर 2-4 सीटें ये निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है, बाकी मुझे नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान की हुकूमत तो यकीन तौर पे आपके पास है, जिस तरह से अपोजिशन आपके खिलाफ किरदार अदा करती है अवाम के हक में बोलने के लिए, इसी तरह आप भी वहां पर अपोजिशन में, तो आपने कोई किरदार अदा नहीं किया इसमें? नहीं, हम वहाँ अपोजिशन में भी नहीं है। हमारे आज़ाद कश्मीर में अभी मतलब सीट भी अपोजिशन के तौर पे तो वैसे हम हैं, अपोजिशन में भी हैं, मगर ये है कि हमने हमने भरपूर आवाज उठाई है और अल्लाह के फजल से इस वक्त जो खान साहब की आवाज़ है वो हमने घर घर तक पहुंचाई है। और इस हमें खान साहब पे फख्र है कि उन्होंने कौम को, लोगों को शऊर दिया है कि लोग अपना हक लेने के लिए अब खुद बात करते हैं। पहले जो पटवारी निज़ाम था, आप किसी चपरासी के पास जाओ, पहले उसकी मिन्नतें करो, फिर उसके बाद ऊपर जाओ। तो हमें जो हम खान साहब के साथ चले हैं या जो नौजवानों को आगे लेकर आ रहे हैं या जिस तरह वो नौजवान नस्ल को कह रहे हैं कि आपकी आदत में, मुझे सियासत में आए हुए 2-3 साल हुए और पीटीआई की सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेरिट पे काम करती है। किसी को ये नहीं है कि भाई आपने ये मेरा रिश्तेदार है फिर ये उसका रिश्तेदार है उसको लेकर आए। हालांकि हमारे नीलम में मरूसी सियासत का जो निज़ाम पिछले 30-32-35 साल से चला हुआ आ रहा था, तो मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ वो आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव है। तो मैं तहरीक इंसाफ में यहाँ मैंने शमूलियत की, तो इस वक्त मुझे आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट नीलम का सीनियर नायब सदर बनाया तहरीक इंसाफ ने। सिर्फ वहाँ पे हम मेरिट पे काम कर रहे हैं, ना हम किसी को झांसा प्रोग्राम दे रहे हैं नौकरियों का, ना किसी को हम सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि हम। तो नून लीग का जो दौरे हुकूमत था उसमें सवाए सब्ज बाग के लोगों को ये कहा गया था, हमारे स्पीकर हैं शाह गुलाम कादर साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपका बेटा कितनी तक तालीम में है, तो उन्होंने कहा भाई मैट्रिक। तो उसने कहा भाई इतना लायक बच्चा मैट्रिक वाला है, इसको तो आला ओहदे पे होना चाहिए। और जब इलेक्शन जीतने के बाद तो शाह साहब ने जो FA BA लोग पढ़े हुए उनको जॉब तक नहीं दे सके। स्कूलों का आप हाल देख लें, इस वक्त 5 साल ये पूरे होने वाले, मिडिल स्कूल में वहाँ पे 2 टीचर, जहाँ पे 500-600 बच्चे है कि मैं वीडियो भी आपको, ये तो पूरे पाकिस्तान का ये हाल तकरीबन यही है। पूरे पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर को तो इससे भी बदतर हाल है। अच्छा। थर से भी बदतर हाल जो है आज़ाद कश्मीर। सिर्फ इन्होंने ये किया है, वहाँ से लकड़ियाँ चोरी की हैं, वहाँ से पत्थर चोरी किए, जो शाह साहब ने आकर अपनी दौरे हुकूमत में चोरी किए, वाकई चोरी किए या काम के लिए लेकर गए? नहीं, हकीकत में किए हैं। हाँ, ये नहीं है कि मैं कोई प्रूफ है हमारे पास, जो अगर आप कहें तो मैं आपको दे भी दूंगा। लकड़ी चोरी, पत्थर चोरी, जड़ी बूटियां चोरी, ये जो किए शाह साहब ने, बिल्कुल ये जमीन से उन्होंने जो निकाला है ये सब हमें पता है। बाकी लगाया जमीन पे क्या है, वो काले पैप लगाए हैं 3 रुपए फुट वाले, बाकी मुझे अच्छा वही जमीनी हकाइक। मैं इसी पे अगर सवाल करूंगा, मेरा सवाल ये आपसे भी है और दोनों शख्सियात से ही है। अगर हम देखें, हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे हेलीकॉप्टर में बैठ के सर्वे कर लिया हमने, ऊपर से देख लिया जमीनी हकाइक यकीनी तौर पे जो वहां है रहने वाले वो जान सकते हैं। तो जमीनी हकाइक क्या बयान करते हैं? क्या एज अ पॉलिटिकल पार्टी PTI ने काम किया वहां पर कुछ? देखिए, पीटीआई की हुकूमत अभी पीटीआई ने जब ये खान साहब की हुकूमत आई है उसके बाद उन्होंने जितना बजट आज़ाद कश्मीर को डबल कर दिया, उसके बाद और LOC पे एज अ गवर्नमेंट हो गया ना, एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या किरदार अदा किया हुआ? नहीं, एज अ पार्टी अभी हमने तो लॉन्च हो मेरा यही सवाल सर आपसे भी है। तो देखिए हमने क्या काम करेंगे? नहीं, हम तो आज़ाद कश्मीर हुए तो ये तो आपने नहीं, हम आज़ाद कश्मीर में अभी यहाँ पे इन्होंने काम किया, 50 लाख घर दिए, 1.5 करोड़ नौकरियां दी, ऐसे कश्मीर में नहीं देखें मैं यही सवाल मैं आपसे नहीं छोड़ूंगा, यही सवाल आपके पास भी रखूंगा मैं। आपकी बात काट रहा हूँ। बात ये है कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पाकिस्तान पूरा लूट के खा गए, रोडे और पुल बनाए क्योंकि आपका सरिया सीमेंट बिक रहा था आजाद कश्मीर के साथ ही पूरे आज़ाद कश्मीर में। क्या आज़ाद कश्मीर में जब इनकी गवर्नमेंट आई उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में तालीम का बेहतर निजाम था, इन्होंने उसको बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे सिर्फ जो जैसे वो उनकी मरूसी सियासत चलती, नून लीग पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करती थी उस वक्त। हाँ, उस वक्त तो ये भाई दुश्मन थे ना, आज ये सके भाई हैं। आज पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले या ना जो पार्टियां बन के PDM जो उन्होंने बनाया हुआ है कि करप्शन बचाओ मुहिम, जो वो पापा और डैडी और मम्मा इनको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ अपने पेट भरने। आज़ाद कश्मीर पे क्या पाकिस्तान में देखना, आज़ाद कश्मीर में इन्होंने पिछले 5 साल अपने पूरे कर लिए। 5 साल में आप आज़ाद कश्मीर पूरे में विजिट करें, 5 साल में जो पहले काम हुए थे उनका भी इन्होंने बेड़ा गर्क किए।
अच्छा, जो जैसे अभी आपने कहा कि जो चीजें वहां से निकाली गई, जी चाहे वो बादनियात की शक्ल में निकाली गई हो या ऊपरी जमीन के ऊपर से जो चीजें चोरी कर ली गई, जैसे अभी आपने कहा, जी जी तो उसकी तहकीकात वगैरह करवाई आपने, कुछ तो जोर लगाया इस पर? गवर्नमेंट इनकी तहकीकात कौन करे? जहाँ पे आप जाएंगे किसी अदारे में देंगे तो गवर्नमेंट प्रेशर तो डाल सकते हैं, जैसे पीडीएम डाल रही है अभी मौजूदा हुकूमत पे। नहीं, अभी इनका वक्त ही नहीं, थोड़ा सा वक्त है। अब हम धरना भरना देंगे या आवाम को बोलेंगे हम काम कर रहे थे, हमें काम करने नहीं दिया, तो इसलिए हमने अभी भी वहां से शारदा का पीछे एक इलाका है, वहां से पत्थर पेशावर में स्मगलिंग कर रहे हैं। ये अभी भी है, वीडियोज है, हर चीज है रिकॉर्ड पे। और ये नसीर खान साहब को भी पता होगा, इनको तो इल्म है। नेक्स्ट टाइम ये वीडियो सब लेकर आएगा, उस हाँ, पर इंशाल्लाह, एक जामा प्रोग्राम करेंगे। यही सवाल आपसे है, जमीनी हकाइक कुछ और होते हैं, हम ऊपरी ये देखें हेलीकॉप्टर सर्वे करें तो वो कुछ और होते हैं, तो क्या करा वाकई ऐसा काम? ये हमारे मोहतरम है भाई है हमारे, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ। रही बात पार्टी की है, ये अभी लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पे, तो अभी इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, ये काम क्या करेंगे? लॉन्च तो हो गए थे ना पिछले 2 सीटें तो मिली सर, थी, हमारे एक हल्के में नहीं, हमारे एक हल्के में 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब वो टिकट आपके 2 हल्कों में एक कैंडिडेट, हमारे एक हल्के में 6 खड़े हुए हैं। कैंडिडेट है तो ये लोटे क्यों ले रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि हमने मेरिट पे काम किया, मेरिट पे तो इन्होंने पाकिस्तान में कुछ नहीं किया। 22 साल के लोग, आप गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत जाते हैं ना सर, आपका वजीर आला वहां से उनका मौका ले लूं मैं इस पे आपको पूरा काउंटर का मौका दूंगा, पूरा काउंटर का मौका दूंगा। आप भी सुने, मैंने उनको भी खामोश रखा इस चक्कर में। फिर मैंने कहा बात ये है सर कि ये कह रहे हैं हमने मेरिट पे, मेरिट आप पाकिस्तान में इनका मेरिट देख लो, ये वहाँ पे भी होगा जो यहाँ कर रहे हैं। जब लीडर यहाँ पे ये करेगा तो ये भी यहाँ पे वहाँ ही करेंगे, यही करेंगे। जो 22 साल जो लोग इनकी पार्टी के लिए लड़े, कुछ किया, वो कहाँ है अभी? इनके साथ कौन है? तमाम लोटे। अगर आप मेरिट पे चाहते वो लोग क्यों ला रहे हो सर? ये चोर 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 हमें कह रहे हैं, इनके इर्द गिर्द दाएं बाएं सब लोग चोर बैठे हैं। अभी ये कल परसों आपने देखा जो आ रहा है, वो जो सेनेट के हवाले से पिछले परवेज खटक का, ये खुद ही पैसे दे रहे हैं, खुद ही वो कर रहे हैं, खुद ही सब चीज कर रहे हैं आपके सामने। जहांगीर तरीन कहाँ बैठा हुआ है इस वक्त? देखें गरीब आदमी का क्या हाल है। इस कराची में हमारे कितने गरीब लोग हैं जो 15, 18, 20 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं। अभी घी 305 रुपए किलो मिल रहा है, वो कैसे अपना घर चलाएंगे? अच्छा, आजाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है? आजाद कश्मीर में तो है स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, बच्चे पढ़ने के काबिल नहीं रहे। डबल कर दिया वो तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शायद खाकान अब्बासी ने डबल किया था, राजा फारूक हैदर ने करवाया था 11 अरब तक। इस्तेमाल हुआ इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन करवाए, वो दूर मसला नहीं है, 2-4 महीने की बात आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी। आने से पहले नारा था, जैसे खान साहब का नारा था करप्शन खत्म करने का, आपका भी था। अभी आप ये देखें कि सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है बल्दियाती इलेक्शन। रोक लिया आजाद कश्मीर का 15 अरब रुपए। आपने तो कहा शायद खाकान अब्बासी ने डबल कर दिया था। नहीं, उसने डबल किया, अब गवर्नमेंट तो इनकी आ गई ना, आगे फंड तो ये रिलीज करेंगे। आपकी थी, हाँ उस वक्त तो हमारी थी। डबल कर दिया तो इस्तेमाल आप देखें। प्रोजेक्ट लॉन्च किए, सब चीज किए। आजाद कश्मीर का बजट इन्होंने हमारा बजट रोक दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया, आपने काम ना करवा सके। 9 अरब बजट का उन्होंने जिक्र करा है। जो वादी निगम की कैंडिडेट नहीं मिलेगा, 17 अरब रुपए खरीद निगम के रोड के लिए भेजे गए, जिसमें से आखिर पे 4 अरब रुपए रहे, जिससे आपने 6 किलोमीटर अभी रोड बना रहे हैं, बाकी सारा पैसा वापस हुआ। ये फैक्ट एंड फिगर आप पूरे बताइएगा। मैं आपसे इसी पे सवाल करूंगा, मैं ब्रेक कर जाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं इनसे ये चीज पहले ले लूं। ये वो पार्टी है, सिलेक्टेड पार्टी है। जिस तरह मुशर्रफ ने काफ लीग को लॉन्च किया था, मुशर्रफ उड़ा तो वो उड़ के 2 ही चौधरी साहब रह गए। ऐसे ये भी है, इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, किसी एक को तोड़ दिया, 2 को तोड़ दिया, इस तरह थोड़ा होता है। हम इलेक्शन में इंशाल्लाह जाते हैं, अवाम हमारे साथ है, ग्राउंड पे हमने काम किए हुए हैं। यार पार्टियां मिलकर पाकिस्तान में भी आप देखो, अभी इन्होंने बोला 90 दिन में हम करप्शन खत्म करेंगे। कहा 90 दिन में? इनकी नौकरियां कहाँ है, इनके और सिस्टम कहाँ है? 100 दिन में कहा था, 90 दिन हो गए, अभी 10 दिन चलो 120 दिन ले लो, अभी तो 3 साल हो गए। चलिए, मैं आजाद कश्मीर में रहूं तो अब तक कितना काम किया है? कोई ऐसा बड़ा काम जो नून लीग बता सके? आजाद कश्मीर में अल्लाह का शुक्र है, बहुत काम हुआ है कि मैं आपको दावत दूंगा, इंशाल्लाह आप हमारे साथ चले। आज से 10 साल पहले कभी कश्मीर देखे, अभी का कश्मीर देखे, खास हमारे जिले में जाए 4-4 महीने रोड बंद होती थी। ये सर्दियों के सीजन में 4 महीने रोड बंद होती थी। आजकल हम 2 दिन रोड बंद नहीं, वो तो कहते हैं तो वहाँ तो रोड ही नजर नहीं आते हैं सर। है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं रोडिंग है तो बंद क्या करेंगे? हकीकत जो हकीकत है आप उस पे बात करें। आप ये देखिए, हमारे भाई के गांव में, वो चीज बताएं, आपने जमीन पे काम किया, ये कह रहे हैं जमीन सुन ले, गाड़ी जा रही है, जमीन पे काम किए, जमीन पे एक प्लास्टिक की टैंक की और 2000 फुट पाइप लगाई। हर यूसी पे जो कॉलेज है, उस कॉलेज पे हमारे लीडर ने, शाह गुलाम कादर ने बसें फराम की,
और अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वहाँ से पर गाय बकरे बंधे हो स्कूल्स के अंदर, ऐसा तो नहीं 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 है सर, वहाँ पर? नहीं, शारदा ऐसा जो नहीं है है। यूनियन इंशाल्लाह शारदा हमारी तालीम सबसे आगे है, पाकिस्तान से भी आगे है, आप रेशो देख आप लें। ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। चलिए, आप रेशो देखें। मैं मंसूर साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा कि असल में फैक्ट एंड फिगर्स हैं क्या वहाँ पर, जी। क्या सूरत हाल है सड़कों की, स्कूल्स की, क्योंकि आजाद कश्मीर छोटा इलाका नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान से अलग है, बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है। और यकीनी तौर पे इसमें सबको सोचना भी चाहिए कि वहां पर जो चीजें हैं बुनियादी जरूरियात की, क्या वो पूरी तरीके से आवाम को डिलीवर हो पाई हैं इस अदवार के अंदर जो इस वक्त गुजर रहा है और तकरीबन खत्म होने के दर पे है। इस पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इस वक्त जो हुकूमत चल रही है उसने यकीनी तौर पे वहाँ काम किए फलाह के लिए, बहबूद के लिए, लोगों की सफरी सहूलियात के लिए, और जितने भी वहाँ पर फैसिलिटीज हैं उसको डिलीवर करा मौजूदा हुकूमत ने या नहीं, इस पर बात हो रही है। मंसूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ब्रेक से पहले हम फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहे थे, या वहाँ की जो जमीनी हकायक है उसके ऊपर बात कर रहे थे। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है जिससे पहले बात चल रही थी हमारी नसीर साहब से? माजरत, मारूफ नाम है अच्छा मेरा। जी जी। दूसरी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि नसीर साहब ने कहा है, इस वक्त में मैं वहां पे जो काम हुए मैं उस पे बात कर रहा हूँ, हवा में बात में नहीं कर रहा, और मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। हमारा जो है तहसील शारदा है, जो अप नीलम हल्के है, उसका 2 हल्के हैं वहां पे। शारदा हमारा जो है तहसील है, वहां पे डिग्री कॉलेज तक आज तक ये नहीं दे सके, और इन्होंने पहला वादा किया था जो जाके लोगों से कि अभी क्या हम शारदा को डिग्री कॉलेज दे देंगे। अच्छा, उसके अलावा आप चले जाएं, एक नाला सुरगुन है, नाला सुरगुन में तकरीबन 25 से 30 हजार की आबादी है। वहाँ 30 हजार की आबादी को 1 किलोमीटर रोड 5 साल में दिए इन्होंने, वो भी अभी बना नहीं है। और उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कहा कि जैसे हम वो फर्श डालते हैं, लोग नहीं डालेंगे, हम फर्श डाल के इसको रोड बनाएंगे। तो ये इन्होंने कहा आधा कच्चा और आधा पक्का। हाँ, नहीं का मतलब पक्का नहीं है, सिर्फ नीचे पत्थर वहीं पे बहुत है, वो इलाका ही पत्थरों का है, वहां पत्थर नीचे डाले और ऊपर से वहीं से दरिया से रेती निकाली और उसके ऊपर 20 बोरियां सीमेंट डाली और काम कर दिया। पूरे नीलम में कहीं पे भी मुझे ये हमारे जो नसीर खान साहब हैं, ये मुझे ये बताएं कि पूरे नीलम में इन्होंने 5 साल में मेरिट पे क्या काम किया। इन्होंने एनटीएस लेकर आए, उसमें भी इन्होंने अपनी मनपसंद के लोग लाए। जो एनटीएस पास नौजवान बच्चे थे उनको नौकरियां नहीं दी गई। शाह गुलाम कादर साहब ने अपने जो दोस्त थे, जो उनके वोटर थे, जो सपोर्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर में इंसाफ सेहत कार्ड तकसीम किए हैं। किसी बंदे को, मैं खुद वहां गया अपने अली अमीन गंडापुर साहब के पास, तो हमने कहा सर ये जितने भी आप ये इंसाफ से कार्ड दे रहे हैं, बेनजीर के वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दे रहे हैं, वो तो सारे नून लीग और वो लोग हैं। तो उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत अल्फाज उन्होंने मुझे कहे, उन्होंने कहा कि मारू भाई कुछ भी है वो कश्मीरियों को मिल रहा है ना, आप पार्टीजम से बाहर आए, आप एज ए कश्मीरी बात करें, वो कश्मीरियों को मिल रहा है। यहाँ तो इलेक्शन के पहले दिन बेनजीर के पैसे लेकर रात को घरों में जाते हैं वो लोगों से वोट मांगने। जब नून लीग का वक्त आता है, नून लीग वाले रात को पैसे लेकर लोगों से वोट लेते हैं। हम लोग मेरिट पे काम करें। आज तक हमने आजाद कश्मीर में जितना भी काम किया है उसमें हमारे एक हल्के में ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई जाके सेहत कार्ड के ऊपर पैसा वोट लेता है। ये अपने मुंह से कह दें कि हमने, नहीं सर सुने, मैं एज ए सीनियर नायब सदर जिला नीलम हूँ, मैंने आज तक किसी बंदे को अपने हाथ से कार्ड नहीं दिए। तो खान साहब बांट रहे हैं ना, वो तो खान साहब ये अगर नून लीग पीपल्स पार्टी होती है, ये बोलते हैं हमने बनाए, और ये जो हल्के में हो ये सारा काम मैंने किया है। हम आज तक हमारी पार्टी में मैंने, लेकिन इस तरह तो पीपल्स पार्टी भी कहती है कि पीटीआई जो एहसास प्रोग्राम लाई है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया। नहीं, बेनजीर इनकम जो प्रोग्राम था उसमें करप्शन थी, पैसा जरदारी के जेब में जाता था। उधर से बाकी जो हल्कों में नीचे जो करप्शन के वो बाकी चोर रखे हुए हैं जो लूट कर बड़े डाकू को दे रहे हैं। तो ये सारा वो अच्छा किया खान साहब ने। मैं कहा अभी तो सफाई, वो अभी उन्होंने सफाई शुरू की है। इंशाल्लाह हम इस मुल्क को साफ करेंगे, पाक करेंगे करप्शन से, चोरों से, इनसे पाक करके हमने पाकिस्तान बनाया। अच्छा, आजाद कश्मीर में मैं पीटीआई की सूरत हाल पे बात करूं, पिछली दफा 2 सीटें थी, इस दफा कितना दावा पीटीआई की जाने से किया? दो तो थी ना? नहीं, ये भी इलेक्शन लड़ेंगे, पहले नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो एमसी के और पीपल्स पार्टी के नहीं, हमारे आजाद कश्मीर में कोई सीट नहीं, अभी लाज हुई है ये पार्टी। अच्छा,
हम इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारी कोई सीट नहीं थी, हमने वहाँ पे इनके वजीर आला को नहीं जीतने दिया और अवाम ने नहीं जीतने तो दिया। फिर कितना मार्जिन है? वो 36 वो सीट अपनी गिनवा रहे थे, ये आपका कितना 36 मार्जिन ये इस होगा? वक्त ये 2 सीटें ले ले, हम तो इंशाल्लाह भारी अक्सर से हुकूमत बनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह जो 36 थी हम उसको 40 पे ले जाकर हुकूमत बनाएंगे। चलिए ख्वाब देखते हैं, ख्वाब वो सर नहीं है, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जी जी। तो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो हमारी जो सियासत है ज्यादा वो बरादरीइज्म पे होती है और करकर्दगी पे होती है। ऐसे नहीं है जैसे नहीं अभी बरादरीइज्म नहीं है, पहले था, पाकिस्तान अभी नहीं है। अभी खान साहब ने शऊर दे दिया लोगों को कि आप ये बरादरी के वडेरों से और ये इन करप्ट लोगों से बाहर निकले। आप एक बाशऊर कौम है, आप अपना वोट अपनी मर्जी से दें। मैं नीलम में गया, जब किसको दें वो, अगर जिसको दिल करे, हम किसी को ये नहीं कह रहे मेरिट पे वोट दें। अगर नून लीग वाले काम कर रहे हैं तो आप नून लीग वालों को वोट दें। हाँ, मेरिट पे वोट दें। कारकर्दगी इनकी मैं दिखा रहा हूँ आपको। शुक्र हमने इतने पौधे लगाए हैं, उनका फल हमें मिलेगा। अच्छा, तो यानी नून लीग के पास पौधे हैं, पीपल्स पार्टी के पास कार्ड है, एक उनके पास सर इनके पास पौधे हैं, इनके पास पौधे हैं जो इन्होंने करप्ट लोग बना के रखे हुए हैं। पौधे हैं वो पौधे इन्होंने रखे हुए हैं कि आपने जितनी करप्शन करनी है आपने उसको दफा करना है। पंजाब में आप जाओ आपको पता चल जाएगा। नहीं पंजाब में सवाए रोड़ों का आपने पंजाब में क्या किया? अभी हम पंजाब में क्यों जाए, हम तो आजाद कश्मीर की बात करेंगे। ये जो हमारा कश्मीर है, आजाद कश्मीर के ऊपर देख रहे हैं, कश्मीर को छोड़ के 72 साल से हमारा आजाद कश्मीर है। वहाँ पे पिछले 62 सालों में यहाँ कराची के कई लोग वहाँ पे हमारे इलाकों में जाते हैं सैर तफरी के लिए, तो रोडें नहीं हुआ करती थी। ये हम लोगों ने ये अभी वहाँ पे 24 फुट गोला जो तैयार किया हुआ है, बिल्कुल कारें जा रही हैं और हर घर में यानी कि लिंक रोड जो होती है गाँव की, पाकिस्तान से 17 अरब मेरा जो गाँव है वहाँ पे सुन ले, इसका जवाब तो सुन ले। 17 अरब 1 सेकंड 17 अरब रुपए नहीं, आपकी जवाब का 17 अरब रुपए पाकिस्तान से नीलम के रोड के लिए भेजे गए, जो नालायक तरीन हुकूमत जिसने काम नहीं कर सका वो पैसा वापस हुआ, उसमें से 4 अरब रुपए बाकी रहे। लोगों ने एहतजाज किया, 6 किलोमीटर रोड आपने वो भी अभी तक नहीं बना सके। चलिए तो अगर अभी जो मौजूदा सूरत फंड्स की अगर मैं बात करूं, है मेरे ख्याल में वो सीपेक है सर, वो आप अपनी उसी तरफ ही आ रहा था फंड। वो रोड हमने बनाई है और हर गांव का लिंक रोड हमने तैयार किया। अभी आप नीलम जाओ खुद देखें आप, इनकी कहने की बातें इनको ख्वाब में उड़े आती हैं, तो ये उड़े वहां तो नहीं चलती। अच्छा, वहाँ सड़कें बन गई हैं, टनल बन गई है, आपने जिस तरह कहा, तो क्या वहाँ हर बंदे के पास गाड़ी मौजूद है अपनी? इस काबिल है वहाँ पर, अब कर दिया आपको? हर बंदे के पास तो नहीं है, लेकिन ये कि तो फिर वहाँ सड़क का क्या करेंगे? वो हम क्या करेंगे सर? 10 में तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए होगा ना सर? रोटी कपड़ा मकान के लिए तो हम कर रहे थे ना, ऊपर से ये लोग आगे इन्होंने पहले बोला कि 2 दिन में हम ये करेंगे, 200 अरब बाहर से लाएंगे। 25,000 की आबादी इस वक्त भी 17वीं सदी में जी रही है, लोगों को कंधों पे उठाकर अस्पताल लेकर आ रहे हैं। आपने कौन से रोड बनाए? आप उस रोड की बात करें कि हमने रोड बनाए। पाकिस्तान से 17 अरब रुपए पे आपने 6 किलोमीटर रोड बनाया, पूरी दुनिया में डंडोरा पीट रहे। आज हम सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को इसी बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके पास रोटी कपड़ा मकान तो नहीं है, आप सड़कें बना रहे हैं। जब उनके खाने को नहीं है तो वो गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे? यही सवाल मेरा कश्मीर के लिए है। अगर वहाँ पर सड़कें बना दी और खाने के लिए रोटी नहीं होगी, लोग क्या करेंगे? हमने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया। देखें कश्मीर एक मिनट, ये बड़ी है बात, मीडिया भी आनी चाहिए। कश्मीर का फंड कितना है? तुम्हारे एक जिले जैसा पूरे कश्मीर का फंड हमें 11 अरब रुपए क्या है ये हमें मिल रहा था। और ये तो राजा फारूक हैदर साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिलकर बड़ी कोशिश करके ये 22 अरब किया। 22 अरब भी कम है, इतनी बड़ी आबादी है उसके लिए 22 अरब रुपए क्या चीज है? बाकी हमारा जो कश्मीर है ये ज़ेर कंट्रोल है पाकिस्तान के। सर 22 अरब को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया? 130 अरब रुपए उसका बजट है आजाद कश्मीर का। सर उसमें डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, वहाँ पे तालीम है, सेहत है, रोडें, मुख्तलिफ काम है, तो ये कर रहे हैं। तो तब ये ना 22 अरब रुपए कुछ सर 22 अरब जिले में सर सुने 132 अरब आजाद कश्मीर का बजट है। 22 अरब कहाँ से बजट है? 132 अरब नहीं है भाई सर, 132 अरब है। 22 अरब है भाई। फिगर्स हैं आपके पास? ऐसे मेरे पास बिल्कुल है। आप रिसर्च कर लें। 132 अरब जब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत खत्म हुआ उस वक्त था 62 अरब रुपए। अभी 132 याद होगा आप मीडिया वाले जरदारी के दौर में नहीं सर सुने, अगर ये मेरी अरब रुपए की मैं बात करूं, 132 अरब आजाद कश्मीर का बजट है। 3 साल पहले जरदारी के दौर
दौर में 22 अरब रुपए थे सर, बोले ना आप गद्दारी के दौर में 2010 में जा रहे था, वो रो गया था कि यार इस दफा क्या लाएंगे? अगर पीटीआई आ रही है तो क्या लाती है, कितना बजट लाएगी वो? सर मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये वही बजट लाएगी सर मेरे को तो बात करने वही कर रहा हूँ ना, 22 अरब रुपए पीपल्स पार्टी का जब 2008 में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में 22 अरब रुपए बजट था। जब नवाज शरीफ की 2018 में हुकूमत गई 62 अरब रुपए बजट था। अभी जब खान साहब आए 132 अरब रुपए बजट किया उन्होंने आजाद कश्मीर का। आप अभी तक 2008 में कह रहे हैं कि 22 अरब रुपए बजट आजाद कश्मीर को होता। वही बातें हो रही है सारी सर। मैं कह रहा हूँ कि आप 132 में से कितना दिया? कितना बजट डबल किया उन्होंने, पूरा कर दिया, कंप्लीट हो गया, पूरा कर दिया, दे दिया पूरा पूरा बजट दे दिया। रुपए होता है आज इन्होंने ना, उसमें से भी 15 रुपए इन्होंने रोके। अगर 22 अरब हुआ मैं सियासत करनी छोड़ दूंगा। वो हुकूमत में है, फिगर दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अगर 22 अरब रुपए आजाद कश्मीर का बजट है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, सही नहीं है। आप 22 अरब रुपए 2008 की बात कर रहे हैं, आज 2021 तो पुराना है ना, जब शुरू हुई थी इलेक्शन चल रहे हुए थे, जबकि बात कर रहा हूं अभी। मैं कह रहा हूँ अच्छा चले आप फिगर निकाले। मैं ये कह रहा हूँ हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेचारा रो रहा है। हाँ, हमारा वज़ीर-ए-आज़म रो रहा है कि यार मंगला डैम ने हमने आपको दिया, नीलम झेलम हमने आपको दिया, सारा कुछ दिया। अगर इसी की वो आप हमें दे दें तो फिर भी हमारा निजाम चल जाए। ये पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान में, इन्होंने हमारा बजट रोका हुआ है। हम काम किस पे करें? हमारा तो रहना सहना जो भी है पाकिस्तान के साथ है। अब ये 22 अरब रुपए मिले, उसमें से 15 अरब रुपए इन्होंने रोके हुए हैं। ये आप इस पे रिसर्च कर सकते हो सर। वो 22 अरब रुपए बजट देखिए, आप उसके बावजूद हमने जो काम किए सुन लेना, वो मैं कह रहा हूँ अगर 22 अरब रुपए आपने नीलम में आजाद कश्मीर में 100 दर्जे बेहतर काम किया। अगर 22 अरब रुपए आपके पास बजट है, आपके पास 132 अरब रुपए बजट है, के साथ से बहुत अच्छा 132 अरब रुपए बजट जेब से लगाए या खजाने से लगाए? जेब से नहीं लगाए, खजाने से लगाए। हमारे पास इतने नहीं है। वही तो जानना चाहूंगा। मैं बताऊं, ये कह रहे हैं 22 अरब रुपए। मैं कह रहा हूँ कि अगर 22 अरब रुपए आजाद कश्मीर का बजट है ना, तो आपने यूरोप वाला काम कर दिया आजाद कश्मीर। जो आपने काली टैंकियां दी, 22 अरब में तो काली टैंकियां भी नहीं आ रही। इंसानी हमदर्दी नहीं है। ये देखें, चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाने से पहले एक सवाल आपसे ये करूंगा कि एक बात मेरी यकीनी तौर पे इलेक्शन होने के बाद आपने भाई को बजट आना बहुत करीब हो जाएगा। कोई बात सुनी नहीं है। चलें सर, एक बात हमारी सुन ले। मैं ब्रेक का बहुत शॉर्ट टाइम रह जाएगा फिर। अभी हमारा जो जिला नीलम है, वहाँ पे इंडियन फायरिंग हो रही है। इंडियन फायरिंग हो रही है, ये तकरीबन 20-21 साल से हो रही है। तो जो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना, चाहे वो नवाज शरीफ था, शायद खाकान अब्बासी था, दूसरा था, वो जाकर चलो कुछ कर नहीं सकते थे, लोगों को दाद देते थे यार चलो हम फ्रंट अव्वल पे लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए वहां पे। और खान साहब अभी तक उस तरफ गए भी नहीं है। फंड भी रोक लिए कि यार किसी को ऐड दे दें, किसी को कुछ और कर लें, उस तरफ गए नहीं। कश्मीर पे उन्होंने बात कोई नहीं की। इंडिया ने वो किया 371 और 35, उसमें इसने हाथ जोड़े, ऐसे किया इंडियन को कि हमें लड़ना नहीं चाहता। भाई लड़ना नहीं चाहते तो 7 लाख कश्मीरी किस लिए मरवाया आपने? तो ये तो अच्छा फेस भी है ना, लड़ना नहीं चाहते। नहीं लड़ना नहीं चाहते तो कश्मीरी किस लिए मरवाए? आपकी तरह शादी में बुलाकर साड़ियों पे तोहफे नहीं दिए खान साहब ने। दूसरा वज़ीर-ए-आज़म होता है वो ऐसे नहीं करता। आपकी तरह जाके पर्चियों पे बैठ के अगर उन्होंने हाथ जोड़े हैं तो वो बंद नहीं किए। वो तो जंग रोकने के लिए कर रहा है। अगर लड़ाई हो रही है उसको रोकने के लिए खान साहब ने जाके किस बात पे वोट देंगे कि आपकी तरह पानी का गिलास आपके जो लीडर की तरह पानी का गिलास लेके पर्चियां लेके गला खुशक नहीं किया अपना। वो जिस फॉर्म पे गया उसने कश्मीरी अवाम के लिए आपके तो जो पिछले 3 बार वजीर आजम रहा है, ओबामा के सामने बैठ कर उसके अलग से बात नहीं निकली। कभी इस जेब से पर्ची निकाल रहा है, कभी से निकाल रहा है। आप किसको लीडर, एक वो लोहार को आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, सड़कें पुल बना रहे हो, उनका सरिया देख रहे हैं। लीडर है, लीडर है ना, उसका बेटे बगैर तुम लोगों ने बेटे अरबों की जायदाद बना के बाहर बैठे। लीडर है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ हो या खान साहब, लीडर तो लीडर है। नहीं, पाकिस्तान में आ जाए लीडर है। ये अभी सीख रहे, यहाँ पे मर रहा था, ये अभी सीख रहे, मर रहा था। हमारी अदालतों ने कहा कि खान साहब को आप जिम्मेदारी देने, मर रहे वहां पे जाके वो बाहर होटलों में। अच्छा, उन्होंने जिस तरह पर्ची निकाल के बात तो 20 साल लगेंगे पर्ची निकालने में। जब से इन्हें 20 साल लगेंगे। खान साहब ने 45 मिनट की तकरीर की। एक पर्ची निकाली किसी को, हमने देखा, हमने देखा। इनकी 3 मिनट के लीडर की तकरीर होगी, 25 पर्चियां निकलेंगी, उसमें अभी परवेज खट्टर का जो मामला है आपके सामने, आप मीडिया वाले उछाल रहे हो, आपके सामने वो सेनेट पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनकी लीडरशिप ओपन और शेख रशीद ग्रीन चिट दे दी ना, चपरासी भी नहीं वो तो खान साहब ने ग्रीन चिट दे दी ना परवेज खट्टर को, वजीर दाखिला बना दिया।
वो क्या पीटीआई को चलाएगा, वो वजीर दाखिला बना दिया। नहीं अच्छा ठीक है, अगर चपरासी एक्सेप्ट नहीं खान दिखाते साहब की थे, नीयत पे शक है पंजाब तो में आप डाकू कह रहे थे परवेज लाई को सेनेट अभी इलेक्शन 3 बार खान साहब उसके पास ब्रीफकेस लेकर जा चुके हैं कि ओपन आप करवा नहीं सकते जाना नहीं, क्योंकि आपने पीछे जाना नहीं, या कराची आ जाते हैं ब्रीफकेस लेके। इस तरह तो नहीं गवर्नमेंट होती। चलिए मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। आखिरी इलेक्शन खत्म होने के बाद आजाद कश्मीर के फौरी तौर पे बजट पेश होगा तकरीबन जून या जुलाई के मिड में जाके, तो क्या बजट रखा जा सकता है? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इसकी? सर बजट क्या रखा जाता है, मैंने आपने आपको बाईस साल पहले ही बताया। बता दिया कि और उन्होंने अलग बताया। हमारे मुखालिफ गवर्नमेंट यहाँ आ गई है, हाँ। इनके हाथ में अगर किसी का मतलब रिजल्ट आपने आ हथियार जाए डाल तो ये दिए। तो काट देते। आपने हथियार अब डाल दिए। इन्होंने पहले वाला फंड रोका हुआ है 15 अरब, इनके पास है कुछ नहीं, ये देंगे क्या? चलिए ये पहले कह रहे थे हमने करप्शन खत्म करनी है, करप्शन मैं फिर ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। खत्म कर ली तो क्या खजाना बजट आ भर रहा है? लिया, खजाने में कुछ है नहीं है। ये कह रहे हैं क्या 22 बजट आ अरब रहा है? क्या रुपए, बजट आने वाला है? 132 अरब रुपए बजट खान साहब ने 62 से सर मैं 132 अरब पाकिस्तान दिए। से जो हमारा मैं बजट बता जा रहा रहा हूँ है ना, उसकी सुन ले, बात अब कर फिक्र मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, मारूफ साहब से आखिरी कमेंट लेके मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त इंशाल्लाह जो हमारी हुकूमत बनेगी और जो बजट आएगा इंशाल्लाह हम तकरीबन 150 अरब रुपए से क्रॉस करेंगे बजट को, और जो इस वक्त नीलम खर्च में करेंगे पूरा उसको। लेकिन इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जब बिल्कुल गवर्नमेंट एक रुपया बनेगी खर्च करके ना, आवाम को लेकिन ऐसा दिखाएंगे। है नहीं है। चलिए एक रुपया अगर एक रुपए का भी हिसाब देंगे। आजाद कश्मीर पे खर्च हो तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी सर, बात है, ऐसा क्योंकि है शफाफ कुछ नहीं तरीके है, से हो जब जाए। इनकी गवर्नमेंट बनेगी तो ये मंसूबा चलिए जात वो तो वक्त ही बता सकता है ना। अब जिस तरह से अब ओपन बैलेट के लिए सेनेट में भी बात चल रही है, क्या नहीं पता सर, यहाँ पर भी open ऐसी शोर ballot उठने नहीं लगे। है, ये आप वो इनको यहाँ पर भी अगर इस पे ब्रेक के बाद आप बात करेंगे, ब्रेक के बाद बात जी। करेंगे ओपन क्यों कि करवाएं? सर, सेनेट में इनको पता ओपन लग गया बैलेट इनके मेंबर जो हैं वो या खुफिया वोट किसी शुमारी और से तरफ दे रहे इंतखाबात हैं। होने चाहिए, और पीडीएम वो जो टफ टाइम इंतजाम है। हुकूमत को दे रही है, क्या वाकई यही सूरत हाल है? इस पे ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी आजाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर, और वो जाते जाते हम शायद बजट की तरफ इसको ले गए थे कि जो बजट दिया गया आजाद कश्मीर के लिए क्या वो पूरी तरीके से खर्च किया गया। अब अगर हम बात करें मौजूदा सियासत के ऊपर, जो पीडीएम हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, जिसमें पीडीएम में 11 जमातों का इत्तेहाद, और वाकई क्या वो टफ टाइम दे रही है हुकूमत को? हुकूमत इसको सीरियस ले पा रही है, या जिस तरह से खान साहब ने कहा कि मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ और यकीनी तौर पर करता रहूंगा? इस पे ही बात करेंगे। मैं पहले नसीर साहब आपकी तरफ आऊंगा। पीडीएम में 11 इत्तेहादी पार्टियां हैं, तो इन पे कोई फूट तो नहीं है? क्योंकि पीटीआई ने ये अभी शकूक को शुबात जन्म दिए थे कि इन लोगों में फूट पड़ गई है, अलग हो गए सारे। ऐसा कुछ नहीं, ये तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, ये 20 पार्टी उधर जा रही है। पहले दिन में तो आपने कहा था परेशान थे, ये हाँ, पहले दिन से तो नहीं इधर होगा। जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई किधर भी नहीं जा रहा। ये अलग बात है कि जाहिर है सियासी पार्टियां जो फैसले करती हैं मफाद को देख के करती हैं, बैठ के करती हैं। अगर कोई पार्टी एक पे आ जाए, दूसरे का अगर नहीं भी है तो जाहिर है पीडीएम है तो उसके एताद में वो चलेंगे। सही। तो वरना हमारी पार्टी तो इस्तीफे के लिए भी तैयार थी और सब कुछ था। पीस पार्टी में जाहिर है वो हमारे साथ हैं, तो इस्तीफे के लिए तैयार थी, अचानक से सेनेट इंतखाबात के लिए इस्तीफे रोक दिया आपने। हाँ, ऐसा क्यों? तो अब जाहिर है हम ग्राउंड खाली थोड़ा छोड़ देंगे इनके लिए। अच्छा। तो बात यह है कि अब जब पीस पार्टी ने इस पे वो कर दिया तो हम भी उसमें, उसकी वजह से हमने जिमनी इलेक्शन भी हमें लड़ना पड़ा सेनेट की वजह से। अब सेनेट में इनको परेशानी हो रही है, कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी सदारती रेफरेंस ला रहे हैं, कभी क्या ला रहे हैं यार ये होगा। इनको पता है कि इनके 20-25 लोग हमारे इनके साथ नहीं है, तो अब ये इन्होंने ये अच्छा, पीपल्स पार्टी जो तहरीके अदम एतमाद लाई, उसमें मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नजर नहीं आए, ऐसा क्यों था? वो नून लीग और मौलाना साहब इस पे मुत्तफिक नजर नहीं आए? पीपल्स पार्टी जो लाई तहरीके अदम एतमाद, नहीं मुत्तफिक है, ऐसा कोई मसला नहीं। मौलाना साहब ने तो शुरू में बात जुमला दिया था, इसमें कोई दम नहीं है, ये फजूल का है ये सब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये अलग बात है। मैंने आपको बोला कि वो जो भी फैसला करते हैं 11 जमाती उसमें सब बैठते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती भी हैं जो दूसरी पार्टी को नहीं भी पसंद, लेकिन वो फिर जो मुश्तरका फैसला होता है उस पर सब मुत्तफिक। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो मौलाना साहब ने डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से टेलीफोन करके लॉन्ग मार्च के ऊपर डिस्कस किया, हालांकि बिलावल साहब और मरियम साहिबा दोनों मौजूद हैं? ऐसा क्या हुआ मौलाना साहब? तो मियां साहब तो हमारे बड़े लीडर हैं, जाहिर है उनकी राय जरूरी है, तो अच्छा किया उन्होंने अगर ऐसा किया तो। माशाल्लाह बहुत बड़े लीडर थे उनके, लेकिन उनके करता धरता तो अभी इस वक्त बिलावल साहब और वो है ना, मरियम साहिबा है ना, बिलावल साहब डिस्कस तो कर सकते थे ना उनसे के। कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जाहिर है वो बड़े हैं, उनके जैसे जरदारी साहब से अगर कोई राय ली जाए, बिलावल साहब तो है ऑलरेडी, लेकिन जरदारी साहब का अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन पीटीआई ये सवाल उठाती है कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को विकेट कीपर बना दिया। नहीं ऐसी कोई बात, वो सिर्फ विकेट कीपर है, कोई बॉल आती तो वो पकड़ लेते हैं और न छोड़ देते। मौलाना साहब
बड़े माजा जो हैं वो उलमा हैं, तो उनकी कहने की बात है, ये पहले भी उस बेचारे को डीजल वीजल इस वक्त तो सियासतदान है ना वो, ऐसा बात इस वक्त तो सियासतदान कहलाएंगे ना हमारे लिए, और पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जिनका तो काम है ये इल्जाम तराशी करते रहते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है मारूफ साहब, क्या वाकई पीटीआई परेशान है पीडीएम से? सर पीडीएम परेशान है पीटीआई से। अच्छा जी, जितना मौलाना साहब ने 10 साल कश्मीर के वो कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, 40 लाख रुपए की लस्सी पी, और नवाज शरीफ साहब जरदारी को सड़कों पे घसीट रहे थे, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की आपने वीडियो, ये बहुत बार इस पे बात की है, मगर हाँ हमें पेट फाड़ के पैसा निकालने वाले जुमले, पेट फाड़ के पैसा निकाल रहे हैं, और जरदारी साहब कह रहे थे इससे बड़ा चोर कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, अगर इसका साथ दूंगा तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। तो जब हमने खान साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि जब मैं आऊंगा हुकूमत बनाऊंगा अपनी, या हुकूमत बनेगी, तो उस वक्त हमारी एक कहावत है कि जब इलाके का SHO ईमानदार आ जाता है ना तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब खान साहब हुकूमत में आए इस वक्त ये सारे जितने चोर हैं ये सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि इनकी जो रिश्वत पे कड़वा सवाल है, मैं पूछूंगा बिल्कुल मुझसे पूछे, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। अब इन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी मफामत का बादशाह है जरदारी, उन्होंने कभी ना इनका साथ देना था, उन्होंने इनको मरियम नवाज को ला के मजार पे माथा भी टिकवाया कि हमें सड़कों पे घसीट रहे थे, हम तुम्हें यहाँ पे लड़काना में यहाँ पे ला के माथा टिकवाया, उन्होंने सब काम किया। आखिर पे उन्होंने कहा कि भाई हम सेनेट इलेक्शन, जब हमारे नसीर भाई कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट मतलब इनके लिए खुली छोड़ देते, आप सारे इस्तीफे देते, गवर्नमेंट चली जाती, हम हमारे लिए क्या खुला रहता, भाई गवर्नमेंट खत्म हो जाती, नए इलेक्शन हो जाते, तो लॉन्ग मार्च के लिए रख दिया ना कि आखिरी ऑप्शन उनका इस्तीफा है, अभी इनका लॉन्ग मार्च, ये अभी लॉन्ग मार्च पे चले गए हैं। ठीक, अब ये सेनेट में इनको जब शिकस्त होगी फिर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। हम ये 5 साल, अगले 5 साल भी खान साहब हुकूमत करेगा और इंशाल्लाह ताला हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। जितने ये चोर 11 हुए 22 हो जाएं इकट्ठे, हमने इनको नहीं छोड़ना। अच्छा, चोर के ऊपर मेरे पास एक सवाल आया था, बड़ा कड़ा सवाल है पीटीआई के लिए, क्योंकि जब खान साहब शुरू में जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि जब मुल्क में महंगाई बढ़े, लोग बेरोजगार हो जाएं, लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, मुल्क से तमाम चीजें गायब होना शुरू हो जाएं, ब्लैक में बिकने लगे, तो उस वक्त समझा जाएगा कि वजीर आजम चोर है। बिल्कुल आज सूरत-ए-हाल कुछ उसी तरह में नजर आ रही है, आटा गंदम गायब नजर आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डॉलर हाई रेट पे तकरीबन पहुंच चुका है, अपने 160 तक आई थिंक पहुंचा है, और बहुत सारे इन्फ्लेशन ऐसे हैं, चीनी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही बाहर से, करप्शन जो कि मौजूद है, 100 दिन में करप्शन खत्म नहीं हुई, तो इस वक्त क्या समझे हम, कौन चोर है फिर? सर देखिए, खान साहब या नहीं, ऑपोजिशन अभी भी चोर है? नहीं, ऑपोजिशन कभी नहीं है खान सर, मैं इसका जवाब, मैं वही कह रहा था, मैंने कहा कड़वा सवाल है, थोड़ा सा कड़वा सवाल है। मैं ना इसका ऑपोजिशन को कह रहा हूँ, ना मैं खान साहब को कह रहा हूँ, यहाँ पे अवाम जिम्मेदार है। अवाम, ये इस पाकिस्तान की अवाम से, जितनी करप्ट पाकिस्तान की अवाम है, फिर उसके बाद जितने करप्ट अदारे हैं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, यहाँ पे साहब तो कहते हैं इदारे करप्ट नहीं है, लोग करप्ट, हमारे ऑपोजिशन वाले करप्ट हैं, वो तो कहते हैं इदारे करप्ट नहीं है। ऑपोजिशन तो यही करप्ट है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त आप कह रहे हैं गंदम में, आप एक खान साहब ने जब ये मुल्क संभाला, जितनी भी इन्होंने 35 साल दौर इस पाकिस्तान में लगाया, यहाँ चौकीदार से लेके यहाँ पे ऊपर हाई लेवल तक, यहाँ पे इन्होंने सारे करप्ट 3 लोग बिठाए हुए हैं। अब जैसी खान साहब आए, रिश्वत पहले से बढ़ गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ने रिश्वत पहले से बढ़ गई है, पहले गरीब लोग अगर कहीं कोई रिश्वत 400-500 रुपए लेते थे, अब वो कहते हैं नहीं 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 भाई ईमानदारी से लेंगे 5000 रुपए लेंगे, बढ़ गई रिश्वत। खान साहब ने अभी 2-2.5 साल हुए, जितना निजाम 5 सालों में खान साहब ने ये 2.5 सालों में किया है, इन्होंने पिछले 35 साल में उस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब उन्होंने, मेरी पूरी बात सुने, हम एक घर अगर तोड़ते हैं फिर उसको बनाते हैं, तो जब नया घर बनाने में और तोड़ कर बनाने में उसमें टाइम लगता है। उसके पास अलादीन का चिराग नहीं है, रगड़ेगा और पूरा पाकिस्तान ठीक कर देगा। पाकिस्तान के जितना पैसा था चोरों ने जितना था उठा लिया, छुपा लिया पैसा, उसने बाहर से लोगों से, अब वो टैक्स ही लगाएगा अवाम पे टैक्स लगा के अवाम से पैसा लेगा। अच्छा, आप ये देख लें, आधा पाकिस्तान कब्जा है, आधा पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, किसी जमात के कारिंदे ने कब्जा किया हुआ है, किसी वडेरे ने कब्जा किया हुआ, किसी ने। खान साहब ने अभी तो छुड़वा रहे, खान साहब छुड़वा रहे, आहिस्ता आहिस्ता छुड़वा रहे। अल्लाह के करप्शन की बात आपने छड़ी, करप्शन की बात खान साहब ने कहा करप्शन खत्म कर देंगे। आज उन्होंने, जब उन्होंने बताया कि आज अभी सेनेट की सीट की जो रकम है वो 50 से 70 करोड़ पहुंच गई है। नहीं सर, सुनने ना, केपीके में सबसे बेहतरीन निजाम जो लाया केपीके में, हमने सबसे पहले पुलिस को ठीक किया। अब आप केपीके में चले जाए, आपको माशाल्लाह आपको सब इल्म है, आप केपीके में जाए, कैसा बेहतरीन निजाम है इंशाल्लाह। अब जो सिंध रह गया है, या जैसे कश्मीर है, कश्मीर अभी नून लीग के हाथ में, सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ में,
ये सेनेट इलेक्शन हमें होने दे, दोनों निकालेंगे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सेनेट इलेक्शन होने दे, सेनेट इलेक्शन के बाद खान साहब सेनेट इलेक्शन होने दे, जब हम सेनेट की इलेक्शन जीतेंगे फिर इंशाल्लाह ताला इनको बाहर से भी पकड़ कर लाएंगे, इनके यहाँ के चोर डाकू को भी लटकाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा 2.5 साल के बाद कोई पॉलिसी चेंज की जा रही है पीटीआई की जाने से, क्योंकि 2.5 साल में तो खान साहब नहीं देखा कुछ बेहतर हुआ, खान साहब कुछ बेहतर होता हुआ नजर नहीं आया। खान साहब ने बहुत लंबा वो कर दिया। नहीं मैं ये कह रहा हूँ खान साहब की एक ही पॉलिसी है कि उन्होंने इनको नहीं छोड़ना। अच्छा नहीं छोड़ना, आपको नहीं छोड़ना, आपने कुछ ऐसा रखा था कि अभी उनकी चेंज करना पड़ रही है। खान साहब की एक ही पॉलिसी है उनके पास, पापा बचाओ मुहिम जो आपने शुरू की है के लिए है नहीं। मैं आपको पूरा मौका दूंगा फिर मैं वाइंड अप करूंगा। खान साहब के पास कुछ डिलीवर करने के लिए है नहीं है, कुछ अवाम को देने के लिए है नहीं है, उनकी एक ही पॉलिसी है, जहाँ भी जाते हैं उनको और कोई बात आती नहीं है, वो ये कहते हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा पहली बात तो ये तो नून लीग भी कहती थी पीपल्स पार्टी को हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सियासत से हट के भी बात कर रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं इनकी बातें सारी, तो खान साहब बड़ा अच्छा लीडर है यही मान लें आप, ये मतलब ईमानदार है। अभी इनके फैसले देख रहे हैं आप लोग, फर्ज करो 2 मिनट के लिए नवाज शरीफ को चोर आप तस्वर कर लें, ठीक है, अब वो चोर है, इन्होंने जेल में डाल दिया, ठीक है, हो गया, चल वो सजा हो गई जो भी हो, अब इन्होंने छोड़ा क्यों? अदालतों ने छोड़ा, हमने थोड़ी छोड़ा। 1 मिनट भाई, अदालतों वो तो इलाज के लिए जाने दिया ना, सुने ना, सॉफ्ट कॉर्नर रख के जाने दिया। ये कानून ये कह रहे थे दूर म्यार नहीं होगा, तो ये कानून आपने बनाया ना, कानून के मुताबिक वापस भी आना चाहिए ना। बात की मैंने बीच में बात नहीं की, सुने मान लिया ना, चले ठीक है अदालतों ने छोड़ा, जिसने छोड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे कि हम एक पाकिस्तान दो नहीं, ये खान साहब का नारा था ना, तो एक पाकिस्तान है, चलो उसको अगर अदालतों ने छोड़ा तो गरीब जो सड़ रहे हैं उनको क्यों नहीं छोड़ रहे, बाहर छोड़े ना उनको, वो भी इलाज करें। क्यों छोड़ेंगे? जब उन्हें ग्रीन चिट मिलेगी तो जाएंगे ना, छोड़ रहे हैं उनको क्यों नहीं छोड़ रहे? साहब को छोड़ा नहीं है, उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर दिया इलाज के लिए, वापस आके वो सजा भुगतेंगे। अच्छा नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट, उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने के बहुत करीब है। दूसरी बात ये जब कह रहे हैं हम बाहर से लाएंगे, इंटरपोल से लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, नहीं वो तो शेख रशीद साहब ने बता दिया कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरी बात तो सुने, ठीक है लाएं भाई, मुजरम है वो लाए, तो मुशर्रफ मुजरम नहीं है, पहले उसके ब्रांड निकाले, पहले उसको लेकर आए ना। अगर एक कानून है मुल्क के अंदर तो वो पहले भागा है, आर्टिकल 6 लगा उस पे, उसको लेकर आए, फिर नवाज शरीफ को लाएं, जिसको भी लाएं। अच्छा ये चीज आप जरदारी साहब के लिए, ये चीज जरदारी साहब के लिए बोलेंगे आप? पाकिस्तान है, आपने अपने दौरे हुकूमत में मुशर्रफ को नहीं जाने देते ना। मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ, यही चीज आप जरदारी, ये नहीं बोला, ये आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, वो यही चीज आप जरदारी साहब के सामने नहीं बोलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग आपने पाकिस्तान में 2 से भी पहले चले गए, ये कौन से पाकिस्तान में अब नहीं, आप कह रहे हैं, आप देखें करप्शन इस वक्त अरूज पे, कराची में जो जरदारी साहब को कह रहे थे 40% नून लीग के दौर में करप्शन नहीं थी, 60% आ गए। नून लीग के दौर में करप्शन नहीं थी, जो भी वो पैसे आ रहे हैं वफाक से 60% आ रहे हैं। नून लीग के दौर में करप्शन नहीं थी, जरदारी साहब को बदनाम करते, नून लीग के दौर में नहीं थी, ये भी सबूत। 2018 की ये जो वीडियो निकली है वो किसके दौर की? कुछ वीडियो नहीं है, अदालतों से क्लियर चेट है हमारे पास, अभी तक इन्होंने 2018 की जो पैसे लेते हुए वीडियो आई है सामने, उन्होंने बाहर नहीं छोड़ा, जेल में डाला, क्या निकाला? इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे भी नहीं, कहा है तो छोड़ेंगे भी नहीं। मैं वही जान रहा हूँ, अगर करप्शन नहीं छुपा हुआ है, जिसको रात के अंधेरे में भी नजर आता था, 200 अरब लाएगी, 300 अरब फेंकेगी, ये वो अब कहाँ है? नहीं, कहाँ है अरब? अब इन्होंने अब बोला रोजाना इतनी करप्शन होती है। अच्छा वो बचत हो गई 3 साल। अच्छा मेरा आपसे आखिरी सवाल, अताउर्रा तारड़ के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे उन्हें, जो उन्होंने कल सिचुएशन जो खड़ी करी मोबाइल में बैठने के बाद, क्या बात? अपनी गिरफ्तारी उन्होंने जाहिर करी, पीटीआई ने कहा ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। नहीं अताउर्रा तारड़ साहब ने जो गाड़ी में बैठे उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने कहा है बकायदा बैठ गए, कहने की बात है। इन्होंने तो वो भी कहा हमारे सेनेट के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म पे इन्होंने FIR काट दी, बोला जो हमें पता ही नहीं, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा हमें पता ही नहीं, FIR किसने काटी भाई? मतलब वो थे केस में थे, किसी केस में नामजद हो गए, इन्होंने FIR काट दी थाने में लाहौर में, आपको पता होगा, ठीक है। इनका वज़ीर-ए-आज़म दूसरे दिन बयान देता है मुझे तो पता नहीं है। नहीं तो FIR वज़ीर-ए-आज़म काटेगा, FIR तो पुलिस वालों ने काटी, आप पुलिस से पूछे ना। गवर्नमेंट कर रहे हैं उसको ये पता नहीं है। अच्छा नहीं, आपके थाने का वज़ीर-ए-आज़म भी थाने का जवाब देगा कि भाई थाने में FIR हुई तो वज़ीर-ए-आज़म ने की। आप लोगों को मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म मारूफ साहब क्या आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार बोला, अब किस मुंह से जा रहे हैं कश्मीर में वोट लेने? मैं आखिरी पॉइंट आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं फिर वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। क्या जिस तरह से अब सिचुएशन मौजूद है करप्शन की, हमने वीडियो देखी 2018 की, आज की सूरत हाल खान साहब ने बताई कि 50 से 70 करोड़ एक सेनेट की सीट के लिए बिक रही है, इस तरह उसके रेट लग चुके हैं, उन्हें भी उन्होंने कहा कि मुझे भी ऑफर आ चुकी। तो क्या वाकई इस वक्त करप्शन मौजूद है, खान साहब करने में नाकाम रहे, खत्म करने में? देखें करप्शन बिल्कुल है, करप्शन का तो इस वक्त मैं कह रहा हूँ पहले से ज्यादा बढ़ गई है।
यहाँ पे खान साहब कह रहे हैं 50 से 70 करोड़ रुपए में एक सीट मिल गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये फेयर है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के हक में ओपन इलेक्शन करवाएं। ये रास्ता मैंने आपको मौका दिया, फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। अच्छा सुनिए, आप ओपन इलेक्शन सेनेट के करवाएं, ठीक है। आप इस वक्त मुल्क का जो आप कह रहे हैं कि खान साहब ने मुशर्रफ को क्यों जाने दिया, नवाज अदालतें जाने देती है, गवर्नमेंट नहीं जाना। नवाज शरीफ ने कहा, अदालतों ने नवाज शरीफ को कहा ग्रीन चिट सॉफ्ट कॉर्नर रख के जितनी भी करप्शन हुई है इस मुल्क में, या यहाँ सिंध में, या कश्मीर में, या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी करप्शन हुई है, आपने पिछले 3 बार आपकी दौर हुकूमत रही, इन्होंने बारियां लगाई हुई थी। 5 साल आपने मुझे चोर कहना है, मैंने हुकूमत करनी है। खान साहब के दौर में तो बारियां नहीं लगेंगी, इंशाल्लाह लगेगी नहीं। और इनको हम कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जितने ये चोर हैं इनको इंशाल्लाह पकड़ेंगे भी, और जो लटकाने का आप लोग उनको लटकाएंगे। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि अगर जिसने कोई करप्शन करी है तो वो यकीनी तौर पे पकड़ में आए। आजाद कश्मीर के इलेक्शन बहुत करीब है, जिसके बाद देखा जाएगा कि किसकी पकड़ होती है। एक बार फिर से नून लीग लेती है, या पीटीआई ने जो दावा किया है कि नून लीग अब मुश्किल से 2 से 3 सीटें लेगी और बाकी जो सूरत हाल है वो उनके हाथ में आएगी। दूसरी जाने पीडीएम, जिसने टफ टाइम शायद दिया हुआ है पीटीआई को, लेकिन पीटीआई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो इनकार कर रही है कि हमें कोई टफ टाइम नहीं दिया, हम पूरे मुतमईन तरीके से बैठे हैं, इत्मीनान है हमें कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। 26 मार्च लॉन्ग मार्च की तारीख है पीडीएम की। क्या वाकई पीडीएम इसमें कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।